हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां हमने पिछली वीडियो यूट्यूब पर इस चैनल पर अपलोड की थी, जो कि हमारा प्रकरण जो चल रहा था वो था राजस्थान के प्रमुख उद्योग। क्या थे? राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की हम चर्चा कर रहे थे और इसकी शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में कर दी थी। तो आज इस लेक्चर में हम जो पिछला लेक्चर लिया था उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राजस्थान में उद्योग कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, और परीक्षा की दृष्टि से जो तथ्य आपसे रीट में पूछे जाएंगे उन तथ्यों पर भी हम क्या करेंगे, आज चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका विकास जो क्रम था वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले बात ये आती है कि राजस्थान के जो उद्योग थे उनका विकास कैसे हुआ। राजस्थान में उद्योग किस प्रकार से राजस्थान में पनपे, इसका एक पूरा विकास क्रम है जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। क्योंकि राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी और उसके बाद लौह युगीन सभ्यता थी, उसके सर्वाधिक स्थल हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इससे यह पता लगता है कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध रहा है। फिर जब प्राचीन काल के बाद जब भारत में ब्रिटिश काल आता है तो उस समय औद्योगिक इकाइयां बंद कर दी गई थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था। और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब उस समय हमने पिछले लेक्चर में बात की थी 11 वृहद इकाइयां थी। राजस्थान में कितनी वृहद इकाइयां थी? 11 वृहद इकाइयां राजस्थान में स्थापित थी। क्या थी? 11 वृहद इकाइयां राजस्थान में स्थापित थी। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। उसके बाद पहली औद्योगिक नीति राजस्थान में 24 जून 1978 को घोषित की गई। 24 जून 1978 को मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत के काल में यह जो प्रथम औद्योगिक नीति थी राजस्थान की, वह घोषित की गई थी। उसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में लागू हुई, अप्रैल 1991 में लागू हुई। तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में लागू हुई। ठीक है, चौथी 1998 में लागू हुई और पांचवी 2010 में लागू हुई और छठवीं व अंतिम औद्योगिक नीति 2015 में लागू हुई। यहां तक हमने बात कर ली थी। इन औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य थे, क्या लक्ष्य थे, इन पर भी हम बात कर चुके थे। और जो वर्तमान में जो औद्योगिक नीति चल रही है वो छठवीं औद्योगिक नीति राजस्थान में कार्यरत है। और ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में ही हमने कर दी थी। तो आज हम जो नया जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसी विकास क्रम के अनुसार राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक तथ्य। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे राज्य के प्रमुख औद्योगिक तथ्य। ठीक है, आप हेडिंग लगा सकते हैं। क्या है? राज्य के प्रमुख औद्योगिक तथ्य। यानी राजस्थान के जो उद्योग है राजस्थान में, उनके प्रमुख तथ्य क्या राजस्थान के हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन तथ्यों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला तथ्य यही है कि राजस्थान की काउंटर क्या है? राजस्थान की काउंटर मैग्नेटिक सिटी। क्या है पहला तथ्य? राजस्थान की काउंटर मैग्नेटिक सिटी किसे कहा जाता है? ठीक है, पहला तथ्य क्या है? राजस्थान की काउंटर मैग्नेटिक सिटी किसे कहा जाता है? तो इसमें 2 शहर आते हैं। कितने शहर आते हैं? 2 शहर आते हैं। एक आता है कोटा और एक आता है जयपुर। क्या आता है? एक आता है कोटा
और दूसरा आता है जयपुर। ये क्या है? दो काउंटर मैग्नेटिक सिटी है, यानी राजस्थान की काउंटर मैग्नेटिक सिटी। अगर पूछा जाए, प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान के किन शहरों को काउंटर मैग्नेटिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा और जयपुर। अगर ये विकल्प में है तो आप इन दोनों को टिक करके आओगे, अगर एक है तो एक को टिक करके आओगे, कोटा हो या जयपुर हो। तो पहला तथ्य ये हो गया, राजस्थान की काउंटर मैग्नेटिक सिटी किन शहरों को कहा जाता है, तो दो शहर हैं, कोटा और जयपुर। अगले तथ्य की बात करते हैं, कि बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं, विकल्प के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये एक इंडेक्स होती है। क्या होती है? ये एक इंडेक्स होती है, जिसे कहते हैं व्यापार सुगमता सूची। क्या कहते हैं? व्यापार सुगमता सूची हिंदी में कहते हैं, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, यानी व्यापार की राजस्थान में कितनी सुगमता है, इसकी एक रिपोर्ट निकलती है, इंडेक्स जारी होती है। उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठवां। कौन सा स्थान है? छठवां राजस्थान का स्थान है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान का यदि स्थान पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है छठवां। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आई है 2020 की, कब की? 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा छठवां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छठवां स्थान प्राप्त किया है। अगला तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है, बिजनेस नवाचार। क्या? बिजनेस नवाचार, बिजनेस नवाचार इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स 2020। ठीक है, कौन सी? 2020 में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी दूसरा। तो बिजनेस नवाचार इंडेक्स 2020 में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। काउंटर मैग्नेटिक सिटी कोटा और जयपुर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 2020 की रिपोर्ट है उसमें छठवां स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने, और बिजनेस नवाचार इंडेक्स 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये क्या है? राजस्थान के कुछ प्रमुख औद्योगिक तथ्य हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला तथ्य है हमारा राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इससे कई लोग परिचित भी होंगे कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है कोटा को। किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगला तथ्य है, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटा, जो कि राजस्थान का 7वां संभाग है। ठीक है, क्या है? राजस्थान का 7वां संभाग भी माना जाता है। ठीक है, अगला तथ्य क्या है? अगला तथ्य है राजस्थान में, ठीक है, वृहद इकाइयों, ठीक है, वृहद इकाइयों, राजस्थान में वृहद इकाइयों वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वृहद इकाइयों वाला जिला कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वृहद इकाइयों वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि अलवर में क्या है? सर्वाधिक वृहद इकाइयां स्थापित हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वृहद इकाइयां किसे कहते हैं। ठीक है, वो आप पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट में इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा। अगला तथ्य क्या है?
राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर। क्या है अगला तथ्य? राजस्थान का सबसे बड़ा, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर। तो ये कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है जयपुर। क्या है? जयपुर। क्या आंसर लगाना है आपको? जयपुर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, उसका आंसर हो जाएगा जयपुर। अगले तथ्य की बात करते हैं। ये प्रमुख तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक लघु एवं मध्यम इकाइयों वाला, ठीक है, इकाइयों वाला जिला। ठीक है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक लघु एवं मध्यम इकाइयों वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। यानी जयपुर के बारे में दो तथ्य हैं कि इसे ही राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कहा जाता है, साथ ही साथ जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में सर्वाधिक लघु एवं मध्यम इकाइयां स्थापित है। क्या है? सर्वाधिक लघु एवं मध्यम इकाइयां स्थापित हैं। अगर बृहद इकाइयां पूछी जाए सर्वाधिक, तो वो हो जाएगा अलवर, और लघु एवं मध्यम इकाइयां पूछी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। और बात करें राजस्थान की सबसे छोटी औद्योगिक नगरी। क्या है? राजस्थान की सबसे छोटी औद्योगिक नगरी, तो इसका आंसर आपको लगाना है करौली। क्या लगाना है? करौली। ठीक है, यानी किस शहर को राजस्थान की सबसे छोटी औद्योगिक नगरी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा करौली। क्या हो जाएगा? करौली। राजस्थान की सबसे छोटी औद्योगिक नगरी कहा जाता है करौली को। और देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? क्या? सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? सबसे पिछड़ा जिला, तो आपको आंसर लगाना है क्या? जालौर। क्या लगाना है? जालौर। ठीक है, जिसे ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं राजस्थान की, तो आपका आंसर हो जाएगा जालौर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बृहद इकाइयों वाला जिला अलवर है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है, और राजस्थान में सर्वाधिक लघु एवं मध्यम इकाइयों वाला जिला भी जयपुर है, और राजस्थान की सबसे छोटी औद्योगिक नगरी करौली को कहा जाता है, और राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला, यानी औद्योगिक दृष्टि से सबसे जो पिछड़ा जिला है वो कहा जाता है जालौर। किसे माना जाता है? जालौर को कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आपके यह काम आ सके। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो हम अगले तथ्यों की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रमुख तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? तो एक तथ्य और भी है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक
विदेशी इकाइयों वाला विदेशी इकाइयों वाला विदेशी इकाइयों वाला जिला। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी इकाइयों वाला जिला, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। यानी अलवर के बारे में आपको दो तथ्य याद रखने हैं कि एक तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बृहद इकाइयां हैं, बृहद औद्योगिक इकाइयां, वो भी अलवर में ही हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी अलवर में ही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा राजस्थान की सिलिकॉन वैली, क्या राजस्थान की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? राजस्थान की सिलिकॉन वैली। इसके अलावा जापानी वैली, ठीक है, और इसके अलावा कोरियाई वैली, क्या कोरियाई वैली किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी राजस्थान की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, साथ ही साथ जापानी वैली, साथ ही साथ कोरियाई वैली किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा खुसखेड़ा। क्या आंसर हो जाएगा? खुसखेड़ा, जो कि कहां है? अलवर में। कहां है? अलवर में। खुसखेड़ा जो कि अलवर में है, वो आपका क्या है? राजस्थान की सिलिकॉन वैली जिसे कहा जाता है। तो अलवर के बारे में ये भी तथ्य आपको याद रखना है कि राजस्थान की सिलिकॉन वैली, साथ ही साथ राजस्थान की जापानी वैली, साथ ही साथ राजस्थान की कोरियाई वैली किसे कहा जाता है? तो खुसखेड़ा अलवर को कहा जाता है। तो ये है आपके राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक तथ्य जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की चर्चा करते हैं। विकास क्रम देख लिया, फिर हमने देखा राजस्थान के यानी राज्य के प्रमुख औद्योगिक तथ्य, उनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहला जो उद्योग है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, यानी हम प्रथम उद्योग की ओर बढ़ेंगे जो कि है सूती वस्त्र उद्योग। आज हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? सूती वस्त्र उद्योग की। किसकी? सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो ये हमारा पहला उद्योग रहने वाला है राजस्थान का, सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व परंपरागत क्या है? सुसंगठित उद्योग रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग है वह क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सुसंगठित बृहद उद्योग है। क्या? सूती वस्त्र उद्योग। और बात करें सूती वस्त्र उद्योग की तो प्राचीन काल से जो भारत है वो सूती वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए जाना गया है। ठीक है, प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योगों का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, और उच्च गुणवत्ता वाले जो सूती वस्त्र होते हैं उसका उत्पादन भारत में प्राचीन काल से ही हो रहा है। और ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, तो ब्रिटिश काल में ढाका की मलमल पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था ढाका। ठीक है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो ढाका की मलमल, ठीक है, विख्यात थी। और बात करें मसूलीपट्टनम, इसकी बात करें मसूलीपट्टनम की छींट प्रसिद्ध थी। मसूलीपट्टनम की क्या प्रसिद्ध थी? छींट प्रसिद्ध थी। ठीक है, और बात करें इसके अलावा कालीकट, ठीक है, बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा, ठीक है, बड़ोदरा, यहां पर सुनहरी जरी का काम, ठीक है, सूती वस्त्रों पर सुनहरी जरी का कार्य, ठीक है, क्या था? विख्यात था, सुनहरी जरी का कार्य। ठीक है,
यानी सूती वस्त्रों पर जो सुनहरी जरी का कार्य किया जाता था ब्रिटिश काल में, तो ये वो स्थान थे जो कि पूरे विश्व में विख्यात थे। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट और कालीकट, बुरहानपुर, सूरत, बड़ौदा पर जो सुनहरी जरी का कार्य होता था वो पूरे विश्व में क्या था, विख्यात था। ठीक है, तो इस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग हमारे भारत में आया। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र व गुजरात ये दो राज्य हैं जहां पर सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कौन कौन से? महाराष्ट्र व गुजरात, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में होता है। ठीक है, कहा होता है? महाराष्ट्र व गुजरात में। और महाराष्ट्र की जो मुंबई शहर है, ठीक है, जो कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी कही जाती है, मुंबई, तो मुंबई है जिसे भारत की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? भारत की वस्त्र नगरी। तो भारत की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, दो राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, और मुंबई में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं। भारत की क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं भारत में पहली सूती जो मिल है वो कहां पर स्थापित हुई थी? ठीक है, तो भारत की जो पहली सूती मिल थी, ठीक है, भारत की जो पहली सूती मिल थी वो कोलकाता में स्थापित हुई थी 1818 में। तो ये भी आपको तथ्य याद रखना है, भारत की पहली सूती मिल, क्या भारत की पहली सूती जो मिल है वो कहां पर स्थापित हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी। कहां पर? दूसरी, जो कि कोलकाता में है। कहां पर है? दूसरी, जो कि कलकत्ता में है। कहां पर है? कलकत्ता में पड़ता है। ठीक है, तो भारत की पहली सूती मिल दूसरी कलकत्ता में स्थापित की गई थी, जो सन थी 1818 ईस्वी। कब की गई थी? 1818 ईस्वी में स्थापित की गई थी भारत की पहली सूती मिल। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली सूती मिल कहां पर स्थापित की गई थी। अब बढ़ते हैं हम राजस्थान की ओर। ठीक है, तो राजस्थान में किस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए? तो राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान में भी सूती वस्त्रों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, और यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम व परंपरागत उद्योग है। जो सूती वस्त्र उद्योग है वह राजस्थान का सबसे प्राचीन व परंपरागत उद्योग है। ठीक है, और राजस्थान में सबसे अधिक जो सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है वह जिला है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। ये भी आपको याद रखना है कि जो राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, जो भीलवाड़ा शहर है, उसे हम राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं। और भीलवाड़ा जिला राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। ठीक है, तो भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ भीलवाड़ा को ही राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछी जाती है तो भीलवाड़ा, और भारत की वस्त्र नगरी पूछी जाती है तो मुंबई। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि राजस्थान की प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी, किस जिले में स्थापित की गई थी, किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी, और किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में और कहां सूती मिलें स्थापित हुई थी और कब कब स्थापित की गई थी। तो आगे हम सूती वस्त्र उद्योग को हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं यह जो मैंने जो प्रकरण लिया राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आया है, ठीक है, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार।